हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज आपका जवाहर नवोदय विद्यालय का जो एंट्रेंस टेस्ट था वो ख़त्म हो चुका है। तो आपको थोड़ी शांति भी होगी, लेकिन साथ ही साथ आपको जिज्ञासा भी होगी कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो इस डाउट को दूर करने के लिए हम इस वीडियो को लेकर आए हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको पूरा सॉल्यूशन हम देंगे, जो भी करेक्ट आंसर हैं उसकी आंसर की आपको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर पहले ही क्लियर कर देता हूँ आपको कि इस वीडियो में हम डिटेल्ड सॉल्यूशन नहीं देंगे, जस्ट आपको आंसर बताएंगे कि किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है, ठीक है। डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको अलग से एक दूसरी वीडियो में दिया जाएगा। यहाँ पर आज हम केवल जस्ट आपको आंसर्स बताने वाले हैं कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर है, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको कि यहाँ पर हमारे पास है सेट डी, ठीक है। कौन सा सेट है बच्चों? ये सेट डी है, ठीक है। तो आप चेक कर लेना कि आपका कौन सा सेट है। हालांकि सेट ए, बी, सी और डी चारों सेट सेम होते हैं, ठीक है। उनमें जस्ट क्वेश्चन को आगे पीछे कर दिया जाता है। तो आपको क्या करना है, जस्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन मैच कर लेना है, ठीक है। उसका जो ऑप्शन यहाँ हम बता रहे हैं वही उस आंसर के लिए सही होगा, ठीक है। यहाँ मेरे पास सेट डी है, तो मैं सेट डी के अकॉर्डिंग आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। तो देखिए बच्चों, पार्ट फर्स्ट कौन सा होता है आपका? ये मेंटल एबिलिटी का, ठीक है, पार्ट होता है। यानी कि सेक्शन फर्स्ट आपका कौन सा होता है? मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता है, और उसका हम पार्ट फर्स्ट देख रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 4, ठीक है, उसके आंसर देखेंगे। तो एक्चुअली इसमें पूछा क्या गया था? इसमें पूछा गया था कि वन फिगर इज़ डिफरेंट, ठीक है। यानी ऑड वन आउट वाले टॉपिक से ये क्वेश्चन हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा फिगर बिल्कुल डिफरेंट है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर चार दे रखे हैं, इसमें 4 है, इसमें 4 हैं और इसमें भी 4 हैं। इसमें केवल 5 दे रखे हैं, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी सेम है। देखिए यहाँ पर भी 4 एलिमेंट हैं, यहाँ पर भी 4 एलिमेंट हैं, यहाँ पर भी 4 एलिमेंट दे रखे हैं। लेकिन यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ केवल 3 एलिमेंट आपको दे रखे हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? डिफरेंट फिगर हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर यही होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में, यहाँ पर आप देखेंगे 3 डॉट 3 डॉट 3 और 3, लेकिन ये सी फिगर ऑड इसीलिए हो जाता है क्योंकि यदि आप इनका ये कॉम्बिनेशन देखेंगे, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे, यानी कि ये सेंटर की तरफ है, सेंटर की तरफ है ये भी, और ये भी सेंटर की तरफ है। लेकिन यहाँ पर ये आप बनाकर देखेंगे तो ये जस्ट बाहर की तरफ है, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए। फोर्थ में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि जो बड़ा लाइन है ना, ये बड़ा वाला लाइन, इससे एरो निकला हुआ है, लेकिन इसमें देखेंगे तो यहाँ छोटी वाली लाइन से इन्होंने एरो निकाला है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर सी होगा, ठीक है। यहाँ बच्चों थोड़ा फास्ट में इसीलिए हूँ क्योंकि मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ कि इस क्वेश्चन पेपर के जो डिटेल्ड सॉल्यूशन है हम उनको सेपरेट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ अभी हमको क्या करना है, जस्ट आंसर चेक करने हैं कि हमारे आंसर कितने सही हुए और कितने गलत हुए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें पूछा गया था, इसका डायरेक्शन पढ़ लेते हैं। इसमें कहा गया था एग्जैक्टली द सेम फिगर, ठीक है। यानी ये एनालॉजी वाले टॉपिक से लिया गया था कि जैसा फिगर क्वेश्चन फिगर में दे रखा है वैसा ही फिगर आपको यहाँ पर खोजना था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर है वो डी होगा। क्या होगा बच्चों? डी होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं इसको मैच करके, तो ये इसके साथ मैच कर जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इस फिगर के सिमिलर कौन सा फिगर आपको दिखाई दे रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी होगा। 7 क्वेश्चन को देखेंगे तो इसके लिए करेक्ट आंसर ए होगा, ठीक है। आप मैच करके देख सकते हैं, इसको सेम मैच करेगा ये। क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है वो ए होगा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास पार्ट 3। पार्ट 3 में आपको क्या करना था? जस्ट फिगर को कंप्लीट करना था, यानी कि ये मिसिंग पार्ट जो है उसको आपको फिल करना था। क्या करना था? जो मिसिंग पार्ट है उसको कंप्लीट करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन डी होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 इसका करेक्ट आंसर बी होगा। और क्वेश्चन नंबर 11 इसके लिए जो आपका करेक्ट आंसर है वो बच्चों ए होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ए होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 4, ठीक है। पार्ट 4 में क्या करना था आपको
सीरीज़ को कंप्लीट करना था। क्या करना था? सीरीज़ को कंप्लीट करना था, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है कि यहाँ जो क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह पर क्या आएगा, तो यहाँ पर जस्ट आपको क्या करना था? सीरीज़ को कंप्लीट करना था। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर किस प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर है वो बी होगा। क्या होगा? करेक्ट आंसर बी होगा। और 14 के लिए जो करेक्ट आंसर है वो ए होगा। 15 के लिए करेक्ट आंसर बी होगा। और 16 के लिए करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? बी होगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बच्चों यहाँ पर कि मैं यहाँ पर थोड़ा फास्ट इसीलिए आपको बता रहा हूँ, क्यों? यहाँ पर मैं आपको जस्ट आंसर्स प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन मैं आपको सेपरेट वीडियो में प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर्स। ये है हमारा पार्ट फिफ्थ। पार्ट फिफ्थ में आपको क्या करना था? सिमिलर रिलेशन से फाइंड आउट करना था, यानी कि इन दोनों में जो रिलेशन था वही अप्लाई करके इन दोनों में करना है, ठीक है। यानी कि ये भी एक तरह से एनालॉजी का ही क्वेश्चन था। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर है वो बच्चों बी होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो बच्चा है ये एक करके आया है, ये गलत है। क्यों है? क्योंकि देखिए इसके क्या है? 4 साइड्स हैं, ठीक है, और 4 ही इसमें क्या है? एलिमेंट्स दे रखे हैं ये वाले, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है? अंदर 4 इसमें क्रॉस बना दिए हैं। तो जब इसके 3 साइड्स हैं और 3 ये एलिमेंट्स दे रखे हैं, तो इसमें कितने अंदर क्रॉस होने चाहिए थे? 3 क्रॉस होने चाहिए थे। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर है वो डी होगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर है वो बच्चों बी होगा, ठीक है। अब देखिए इसको भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि यहाँ पर क्या किया है इन्होंने कि ये जो फिगर दे रखा है ना, उसके ये वाले पार्ट क्या कर दिए हैं? एलिमिनेट कर दिए हैं, ठीक है। ये वाले पार्ट एलिमिनेट कर दिए हैं और जो बीच का पार्ट है वो बचा हुआ है। लेकिन ध्यान से देखिए यहाँ पर ये पार्ट ओपन है ना, ये वाला पार्ट ओपन है, लेकिन इस फिगर में इन्होंने क्या किया है? इस पार्ट को क्लोज़ कर दिया है, आप देख पा रहे होंगे। तो सेम आपको यहाँ करना था कि इन पार्ट को यहाँ से रिमूव कर देंगे तो बचता आपके पास ये, ठीक है, लेकिन इनको क्लोज़ करना था, ठीक है। कुछ बच्चों ने इसको टिक कर दिया जल्दबाजी में, लेकिन यहाँ ध्यान नहीं दिया इन्होंने कि ये पार्ट क्लोज़ होना चाहिए था, इसीलिए ये गलत है। और इसका क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर है वो बी होगा, ठीक है। क्या है? बी है। 20 देखिए, 20 का करेक्ट आंसर ए होगा, ठीक है। और आगे हमारे पास पार्ट 6। पार्ट 6 में आपको क्या करना था? जस्ट फिगर को, जो हमारा ज्योमेट्रिकल फिगर है उसको कंप्लीट करना था, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल फिगर को कंप्लीट करेंगे, कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ए होगा। अब देखिए जल्दबाजी में यहाँ पर भी ये बच्चा क्या करके आया है? बी करके आया है। लेकिन ये जो बी आंसर है ना ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आप देखिए मैंने इसका टेक्निक बताया था कि आप इसको कंप्लीट कर दीजिए। जब हम इसको कंप्लीट करते हैं तो ये हमारा लाइन बनेगा। अब उसके बाद हमें क्या करना है? इसको 2 पार्ट में स्प्लिट करना था। यहाँ से हम इसको स्प्लिट करेंगे 2 पार्ट में। तो आप देख पा रहे हैं ये पार्ट और ये पार्ट तो यहाँ है ऑलरेडी प्रेजेंट। बचा क्या? ये पार्ट बचा हुआ है। तो ये पार्ट तो भाई ये होगा ना। तो 21 का जो करेक्ट आंसर है वो ए होगा, ठीक है, ये नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 इसका करेक्ट आंसर ए होगा। और क्वेश्चन नंबर 23 इसका करेक्ट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो सी होगा। अब यहाँ पर भी ये बच्चा बी करके आया जो कि गलत है। क्यों? इसको भी आप ऐसे ही कंप्लीट करिए। यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो अब ये वाला पार्ट ही तो आपको मैच करना है, ठीक है। ये वाला पार्ट किसके साथ मैच करता है? इसके साथ मैच करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये होगा। ये आंसर गलत है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए पार्ट 7। पार्ट 7 में आपको क्या करना था? यहाँ पर आपको मिरर इमेज करना था। क्या करना था? मिरर इमेज बनाना था। तो इसके मैंने कॉन्सेप्ट समझाए थे, जो पास है वो पास रहेगा, जो दूर है वो दूर रहेगा, ठीक है। वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करना था। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर है वो ए होगा और 26 का जो करेक्ट आंसर है वो सी होगा। ये आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि आपको वही कॉन्सेप्ट लगाना है, जो पास है वो पास है, जो दूर है वो दूर होगा। यानी कि ये वाला पार्ट इसके पास होना चाहिए था, यानी कि ये यहाँ पर बनता है ऐसे, ठीक है, ऐसे करके। और ये वाला इस मिरर से दूर है तो ये यहाँ पर इससे दूर बनेगा, ऐसे करके बनता है ये, ठीक है। कुछ ऐसा फिगर बनता है। तो देखिए ये मिरर है हमारा, इस मिरर से ये सबसे पास है तो ये इसके सबसे पास होना चाहिए था। और ये मिरर है तो यहाँ ये इससे सबसे दूर है तो यहाँ पर ये एक सबसे दूर होना चाहिए था। इसीलिए 26 का जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, ठीक है। बाकी ये सभी ऑप्शन गलत हैं। 27 देखिए, 27 का जो करेक्ट आंसर है वो बी होगा। क्या होगा बच्चों? बी होगा। 28 का करेक्ट आंसर बी होगा।
और नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 8, ठीक है। इसमें आपको क्या करना था, इसमें आपको जस्ट पेपर फोल्डिंग और कटिंग वाला था। ये क्या था, पेपर फोल्डिंग और अनफोल्डिंग का जो क्वेश्चन थे वो इसी टॉपिक में है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 का जो करेक्ट आंसर है वो ए होगा, और क्वेश्चन नंबर 30 का जो करेक्ट आंसर है वो सी होगा। यहाँ पर देखिए डी इस बच्चे ने गलत टिक किया है, क्यों, क्योंकि आप इसको ये वाला पार्ट भूल गए, क्योंकि जब यहाँ पर इसने यहाँ कट लगा दिया है, ठीक है, तो इसकी भी तो कुछ इमेज फॉर्मेशन होगी, तो ये वाला यहाँ पर ऐसे कट की वजह से ये मार्क बनेगा यहाँ पर, और इसके कॉर्नर में 4 पॉइंट होने चाहिए, तो 1 2 3 4, ठीक है। इसको भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, जो वीडियोस मैंने प्रोवाइड की थी आपको, ठीक है। तो अगर किसी बच्चे को डाउट है तो वहाँ पर इसके डिटेल्ड कॉन्सेप्ट समझ सकता है। मैं यहाँ पर जस्ट आपको क्या प्रोवाइड करा रहा हूँ, आंसर्स प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। तो 30 का जो करेक्ट आंसर है वो सी होगा। 31 का जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर सी होगा। अगेन ये आंसर गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32 का जो करेक्ट आंसर है वो ए होगा, ठीक है। ये भी यहाँ पर गलत मार्क किया हुआ है, क्योंकि आप इसको देख पा रहे होंगे कि ये तो जस्ट इसको जब यहाँ पर अनफोल्ड करेंगे तो ये लाइन कंप्लीट हो जाएगा ऐसे करके, ठीक है। तो जब इसको इस लाइन के अलॉन्ग अनफोल्ड करेंगे तो यहाँ पर भी ऐसे लाइन बन के आएगा, और ये लाइन भी ऐसे इंक्रीज़ हो जाएगा, और यहाँ पर भी ये इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए होगा, ठीक है। ये आंसर गलत है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 33, ये पार्ट 9 है हमारा, और पार्ट 9 में आपको क्या करना था, जस्ट कि जो आपको कंपोनेंट्स दे रखे हैं, ठीक है, जो कटआउट पीसेस दे रखे हैं इनको हम कंपोनेंट बोलते हैं, इनको यूज़ करके फिगर एक बनाना था कि कौन सा फिगर यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 के लिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो बी है, और क्वेश्चन नंबर 34 के लिए जो करेक्ट आंसर है वो सी है। अगेन ये आंसर गलत है, ठीक है। जो डी इस बच्चे ने टिक किया हुआ है ये गलत है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, इसको थर्ड मान लेते हैं, इसको फोर्थ मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये तो आपके हो जाएंगे फर्स्ट और थर्ड, और बचा सेकंड, ये सेकंड हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका फोर्थ, ठीक है। ऐसा तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, इसीलिए ये गलत है। 35 देखिए, 35 का बी होगा, और 36 का जो करेक्ट आंसर है वो डी होगा, ठीक है बच्चों। और ये है हमारा सेक्शन फर्स्ट का लास्ट पार्ट, यानी पार्ट 10। इसमें क्या करना था, आपको हिडन और एम्बेडेड फिगर को फाइंड आउट करना था, ठीक है। यानी क्वेश्चन फिगर में जो पैटर्न दे रखा है उसी पैटर्न को यहाँ आपको फाइंड आउट करना था। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो डी होगा। क्या होगा इसका आंसर, डी होगा। और 38 का जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, एंड 39 का जो करेक्ट आंसर है वो ए होगा, एंड क्वेश्चन नंबर 40 इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी होगा, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन सेकंड आपका अरिथमेटिक टेस्ट होता है, ठीक है। सिंपली आप इसे मैथ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसके भी देखिए डिटेल्ड सॉल्यूशन में बार बार कहने लग रहा हूँ, आपको सेपरेट वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। यहाँ जस्ट मैं आपको आंसर्स प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 41, तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो करेक्ट आंसर है वो डी होगा यहाँ पर, और 42 का जो करेक्ट आंसर है वो सी होगा, और 43 का जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो बी होगा, एंड 44 का जो करेक्ट आंसर है वो ए होगा, एंड 45 का जो करेक्ट आंसर है वो बी होगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 46, इसका करेक्ट आंसर बी होगा। 47 का जो करेक्ट आंसर है वो सी होगा, एंड 48 का जो करेक्ट आंसर है वो अगेन सी होगा, ठीक है। और 49 का जो करेक्ट आंसर है वो बी होगा, ठीक है। वैसे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रीड करने पर हमको पता चला है कि ये थोड़ा सा है ना, हमको इनकम्प्लीट क्वेश्चन सा दिखाई दे रहा है, ठीक है। बट फिर भी इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर है वो क्या होगा, बी होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर समझा देता हूँ क्या होता है एक्चुअली। इसमें कहा गया है अ डिक्रीज़ ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ अ साइकिल, ठीक है। एक साइकिल की कीमत में क्या किया है इन्होंने, 20% डिक्रीज़ किया है। फिर क्या कह रहे हैं, ये 20% डिक्रीज़ करने के बाद क्या होता है कि इंक्रीज़ हो जाती है उनकी डिमांड 20% से, ठीक है। यानी कि यदि आप प्राइस को 20% से डिक्रीज़ कर देते हैं तो साइकिल की जो डिमांड है मार्केट में वो क्या हो जाती है, 20% से इंक्रीज़ हो जाती है। तो आपको इफ़ेक्ट बताना है सेल पर, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है कि यहाँ पर इन्होंने प्राइस वर्ड यूज़ किया है, और यहाँ पर इन्होंने डिमांड वर्ड यूज़ किया है, ठीक है। क्या यूज़ किया है, प्राइस
क्या यूज़ किया है यहाँ पर, प्राइस और यहाँ पर डिमांड। तो देखिए या तो दोनों जगह डिमांड होना चाहिए था या दोनों जगह प्राइस होना चाहिए था, तब ये आंसर थोड़ा सही होता, ठीक है। लेकिन फिर भी इनके अकॉर्डिंग अगर हम मान के चलते हैं तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर 4 होगा, क्योंकि ये क्या है, सक्सेसिव परसेंट वाला जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसका ये एग्जाम्पल है। तो उसके लिए एक फार्मूला होता है हमारे पास, x + y माइनस XY डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो इस फार्मूले को जब आप यूज़ करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग आपको ये आंसर मिलेगा। कैसे, x की वैल्यू क्या हो जाएगी पहले में 20, ठीक है, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी +20, ठीक है। तो देखिए इसमें सिंबल भी हमें लेना पड़ेगा, डिक्रीज़ किया है ना इसने, तो ये माइनस हो जाएगा, -20 + 20, यहाँ माइनस का सिंबल है ही, ब्रैकेट ले लेंगे और यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू क्या है आपकी -20, मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड वैल्यू क्या है आपके पास इंक्रीज़ यानी कि +20 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। इसको देखिए 0 से 0, 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा और इसको करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ तो हो गया 0 और ये माइनस, अंदर क्या बचेगा माइनस का 4 बचेगा, ठीक है। तो दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। तो +4 का मतलब है कि यहाँ पर 4% क्या होगा बच्चों, इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो क्या है, बी है। लेकिन इसका जब हम डिटेल्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे तब और अच्छे से समझाएंगे। फिलहाल हमारी समझ में इतना ही आया है कि यहाँ पर या तो दोनों जगह प्राइस होना चाहिए था या फिर दोनों जगह डिमांड होना चाहिए था, तभी क्वेश्चन ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता, ठीक है। लेकिन फिर भी इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो क्या है, बी है, ठीक है। नेक्स्ट अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 50 और इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी होगा बच्चों। क्या होगा, सी होगा, क्योंकि सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करने हैं, ठीक है। और ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद आपको यहाँ पर इनको फाइनल सॉल्व कर लेना है, ठीक है। फाइनल सॉल्व करेंगे तो आपको जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो सी मिलेगा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 51, इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी होगा, ठीक है। और 52 का जो करेक्ट आंसर है वो ए होगा, एंड 53 का करेक्ट आंसर बी होगा, एंड 54 का जो करेक्ट आंसर है वो सी होगा बच्चों, ठीक है। 55 का करेक्ट आंसर ए होगा। एंड आगे देखते हैं हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56। यहाँ पर देखिए ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ये सिंपल क्वेश्चन कैसे था, देखो उन्होंने कहा है कि 2 डिजिट नेचुरल नंबर बताने हैं आपको। तो आपको पता है, ठीक है, 2 डिजिट नेचुरल नंबर कितने होंगे। अगर मैं मानता हूँ 1 से 100 जाता हूँ तो मेरा 100 क्या हो जाता है, 3 डिजिट हो जाता है। लेकिन 1 से 9 तक मेरे क्या हैं, 1 डिजिट नंबर हैं, ठीक है। तो देखिए 9 नंबर तो ये हो गए मेरे पास, ठीक है, और एक 1 यहाँ से ये हो गया। तो टोटल 10 ऐसे नंबर हैं जो हमारे या तो 1 डिजिट हैं या फिर क्या हैं वो 3 डिजिट हैं। किस ग्रुप में, इस ग्रुप में। तो बाकी के कितने नंबर बचे जो 2 डिजिट होने चाहिए। तो आप 100 में से -10 करेंगे तो 90 ऐसे नंबर्स हैं जो 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स हैं। क्या हैं, 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स, यानी कि 2 डिजिट कहाँ से स्टार्ट होगा, 10 से स्टार्ट होगा, 10, 11, 12 ऐसे करके कहाँ तक जाएगा, 99 तक जाएगा। तो ये नंबर कितने होते हैं टोटल, ये 90 नंबर्स होते हैं। तो इसका बहुत ही सिंपल आंसर था कि इसका आंसर बी होता, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 57 का जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, एंड 58 का जो करेक्ट आंसर है वो सी होगा, एंड 59 देखिए ये भी बहुत सिंपल था, कुछ नहीं करना था आपको क्या करना था, जस्ट इस वैल्यूज़ को यहाँ पर रख देना था, 6.6, 6.06, 6.006 एंड आपको फिर दे रखा है 66.6006। इसका रूल मैं बताया था कि जस्ट पॉइंट के नीचे पॉइंट रख देना है आपको और बाकी डिजिट के नीचे डिजिट रख देना है। अब क्या करना था, इनका सम करना था। जब आप इनका सम करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी मिलेगा आपको, ठीक है। क्या मिलेगा, बी मिलेगा। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस सेक्शन का, वो है क्वेश्चन नंबर 60 और इसका जो करेक्ट आंसर है वो 29 होगा। ये भी बहुत सिंपल था। देखिए करना क्या था, आपको सिंपल फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करना था। तो मैंने इसकी टेक्निक बताई थी बच्चों आपको कि आपको ये नंबर दे रखा है ना, तो आप क्या करेंगे, इस डेसिमल पॉइंट को यहाँ से हटा देंगे और इसके नीचे 1 रखेंगे, फिर बाकी के जितने हैं उतने जीरोज़ रख देंगे, ठीक है। तो अब इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये यहाँ पर आकर के रुक जाएगा। तो ये हमारा सबसे सिंपलेस्ट फ्रैक्शन होगा, यही इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो आगे देखते हैं हमारा जो लास्ट सेक्शन है, सेक्शन 3 लैंग्वेज टेस्ट, उसके आंसर किस प्रकार हैं। तो देखिए बच्चों ये है हमारा लास्ट सेक्शन, सेक्शन 3 इसे लैंग्वेज टेस्ट बोलते हैं। तो जिन बच्चों ने इंग्लिश मीडियम में, ठीक है, अपना एग्ज़ाम दिया होगा तो उन्हें इंग्लिश के लिए चेक करना है,
और जिन बच्चों ने हिंदी के लिए किया होगा उन्हें हिंदी वाला पार्ट अटेंड करना था यहाँ पर, ठीक है। तो फिलहाल मेरे पास जो पेपर अवेलेबल है वो इंग्लिश मीडियम वालों का अवेलेबल है, तो यहाँ पर जो भी पैसेज हैं वो मैं इंग्लिश में प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। तो उसके आंसर्स देख लेंगे, बाकी जो हिंदी वालों के आंसर्स होंगे उन्हें मैं अलग से एक वीडियो में बना करके दूंगा आपको, ठीक है बच्चों। तो बच्चों लैंग्वेज टेस्ट में जो आपको फर्स्ट पैसेज दे रखा था, ठीक है, स्नेक्स के ऊपर, कि यहाँ पर स्नेक्स के बारे में बताया गया है और उनका सर्वाइवल कैसा होता है, वो खुद को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं, ठीक है। इसका मैं अलग से आपको डिटेल वीडियो अलग से बना करके दूंगा। फिलहाल आप यहाँ पर जस्ट आंसर देखिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 का जो करेक्ट आंसर है वो सी होगा, एंड 62 का जो करेक्ट आंसर है वो ए होगा, एंड 63 का जो करेक्ट आंसर है वो डी होगा, एंड 64 का जो करेक्ट आंसर है वो बी होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने स्टार मार्क इसीलिए लगाया गया है क्योंकि देखिए गांव की भाषा में, और आपने देखा होगा कि स्नेक के ऊपर से एक सेपरेट लेयर सा अलग होता है, ठीक है, जिसे कांचुड़ी नाम देते हैं देहात की भाषा में, या गांव के लोग जो बोलते हैं उसे कांचुड़ी बोलते हैं कि सांप की कांचुड़ी। वो क्या होते हैं, एक्चुअली स्केल्स होते हैं जो उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो उसी को यहाँ पर हमारा क्या करता है, वही जो स्केल्स होते हैं वो हमारे स्नेक को क्या करते हैं बच्चों, प्रोटेक्ट करते हैं। और यही आपके पैसेज में बता रखा है। जब ये स्केल्स डेड हो जाते हैं, ठीक है, तो इन्हें डेड स्किन बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्केल्स होते हैं, स्केल्स ही हमारे स्नेक की बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, और जब वो डेड हो जाते हैं तो स्नेक उसे छोड़ देता है, ठीक है, कांचुड़ी के रूप में उसको अलग छोड़ देता है। तो हमारे अकॉर्डिंग इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो बी होगा, ठीक है। लेकिन हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर सी भी करें, ठीक है। तो बाकी फिर इसका जो करेक्ट आंसर है वो डिपेंड करेगा कि जो जवाहर नवोदय विद्यालय समिति है वो क्या लेती है, लेकिन इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बी ही होगा। क्या होगा, बी होगा। 65 का करेक्ट आंसर ए होगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट था हमारे पास पैसेज सेकंड, ठीक है। पैसेज 2 में क्या बताया गया है, इन्होंने मिल्क के बारे में बताया गया है कि मिल्क में क्या क्या विटामिन्स, प्रोटीन्स ये सब पाया जाता है, किस किस एनिमल से मिलता है, ठीक है, और वो एनिमल्स किस किस हैबिटेट एरिया में रहते हैं, कुछ डेजर्ट में रहते हैं, रेगिस्तान में, ठीक है, कुछ कोल्ड रीजन में रहते हैं। तो वो सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं, ठीक है। तो फिलहाल हमको यहाँ पर आंसर्स देखने हैं, तो आंसर देखिए आप। तो हमारे पास 66, इस 66 का जो करेक्ट आंसर है वो बी होगा, ठीक है। 67 का करेक्ट आंसर सी होगा, एंड 68 का जो करेक्ट आंसर है वो डी होगा। और जो 69 है उसका जो करेक्ट आंसर है वो नेसेसरी होगा, क्योंकि देखिए वहाँ पर क्या कहा गया है कि इट इज़, देखिए मैं थोड़ा सा इसको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये लाइन दे रखी है, इन्होंने क्या दे रखी है, इट इज़ इसेंशियल दैट द मिल्क वी यूज़ शुड बी प्योर एंड जर्म फ्री। तो इसेंशियल का मतलब क्या होता है, बहुत आवश्यक या बहुत ज़रूरी, ठीक है, क्या बहुत ज़रूरी या बहुत आवश्यक। तो इसका यहाँ पर सिनोनिम्स आपको फाइंड आउट करना था। देखिए एसेंशियल तो यहाँ पर वर्ड दे नहीं रखा है, इन एसेंशियल तो नेगेटिव हो जाता है, ठीक है, ये तो होगा नहीं। आपको क्या करना था, एसेंशियल यहाँ पर फिल करना था, लेकिन एसेंशियल यहाँ दे नहीं रखा, तो उसका सिनोनिम्स दे रखा है, वो क्या है, नेसेसरी। एसेंशियल माने भी बहुत ज़रूरी या बहुत आवश्यक होता है, और नेसेसरी माने भी बहुत ज़रूरी या आवश्यक होता है। इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए होगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 70, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा बच्चों, सी होगा। क्या होगा, सी होगा। और नेक्स्ट हमारे पास पैसेज थर्ड। पैसेज थर्ड में क्या बताया गया है, एक विलेज में कुछ पॉटर होते हैं और वो कुछ क्ले से कुछ एलिमेंट्स बनाते हैं, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ठीक है। तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल फ्रूट्स, यानी कि वो नेचुरल फ्रूट्स नहीं है, ठीक है। तो उसी सब को लेकर के यहाँ पर कुछ बताया गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर कुछ किस प्रकार हैं। तो क्वेश्चन नंबर 71 का जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो क्या होगा, बी होगा, ठीक है, क्योंकि फैमिली क्या बना रही थी, क्ले से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बना रही थी। 72 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, आर्टिफिशियल होगा। क्या होगा बच्चों, आर्टिफिशियल होगा, क्योंकि देखिए जो क्ले से जो उसने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बनाए हैं वो क्या है, आर्टिफिशियल फ्रूट्स हैं। यहाँ उसने क्लियरली उसको मेंशन किया है, क्या मेंशन किया है, आर्टिफिशियल फ्रूट्स, ठीक है, ये मेंशन किया है उसने, और वेजिटेबल्स, ठीक है। तो जब वो उनको देखते हैं तो वो बिल्कुल डिस्टिंग्विश यानी कि डिफरेंस नहीं कर पाते हैं कि क्या रियल वंस का मतलब होता है नेचुरल, ठीक है, रियल वंस आपके क्या होते हैं, नेचुरल होते हैं, यानी कि जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, जो प्लांट पर लगता है वही तो रियल वन होगा, नेचुरल होगा। तो आपको कंपेयर करना था, ठीक है, किस में, नेचुरल में और आर्टिफिशियल में, क्योंकि जो
वहाँ पर लोग देख रहे थे, उनको वो डिफरेंस नहीं कर पा रहे थे, किस में, नेचुरल वंस में और आर्टिफिशियल वंस में। तो 72 का जो करेक्ट आंसर है वो आर्टिफिशियल होगा। ठीक है बच्चों। 73 में सच को बताना था। ठीक है, ये पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट है कि ग्रामर का थोड़ा सा पोर्शन है ये। देखिए सच जो होता है ना वो आपका एडवर्ब होता है, और इसको डिटेल में जाएंगे तो ये डिटरमाइनर भी होता है, डिटरमाइनर। ठीक है, तो यहाँ पर डिटरमाइनर कोई ऑप्शन नहीं दे रखा, तो ये हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पर एडवर्ब भी होगा। लेकिन हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर एडजेक्टिव करके आए हों। ठीक है, लेकिन ये आंसर भी सही हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो सच है ना वो एडवर्ब भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है। ठीक है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट इसका जो आंसर है वो क्या होगा, बी ही होगा। क्यों? क्योंकि सच को अगर फर्स्ट नज़र से हम देखें, यानी कि फर्स्ट इसका यूज़ देखेंगे तो वो एज ए एडवर्ब ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास 74 का आपको जस्ट सिनोनिम्स बताना था, तो ये आपका यहाँ पर ऑप्शन ए सही होता है। क्या होता है? ऑप्शन ए सही होता है। 75 को देखेंगे तो यहाँ को एक ईडियम्स दे रखा है। ईडियम्स क्या है? ऑल एंड सन्ड्री। ठीक है, ऑल एंड सन्ड्री का मतलब होता है एवरीवन, तो ये यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 75 का सी आंसर सही है। लास्ट पैसेज देखते हैं, और ये हमारे इस पेपर का लास्ट टॉपिक भी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक बच्चा था हरीश, वो अपने फ्रेंड के साथ कुछ खेल रहा था, संडे का दिन था, वो तैरने के लिए, ठीक है, देखिए ही वांटेड टू स्विम, वो क्या करना चाहता था? तैरना चाहता था। इसीलिए क्या करता है? जम्प्ड इनटू द पॉन्ड। ठीक है, वहाँ कूद जाता है उसमें, पॉन्ड में। पॉन्ड के दूसरी तरफ क्या थी? कुछ डक्स थी, ऐसा कुछ इसमें बता रखा है। तो चलिए इसके आंसर्स देखते हैं किस प्रकार हैं। 76 का जो करेक्ट आंसर है वो बच्चों क्या है? सी होगा। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सी होगा, क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। 77, ठीक है, जम्प्ड इनटू पॉन्ड, वो क्यों जंप करता है? वो तैरने के लिए जंप करता है, चेस डक के लिए नहीं करता, ये आंसर गलत है। वो तैरना चाहता था, इसीलिए वो उसमें जंप करता है। ठीक है, 78 का जो करेक्ट आंसर है वो जस्ट वार्म होगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर इस पैसेज को आप ढंग से रीड करेंगे तो यहाँ पर इन्होंने दे रखा है कि माइल्ड सन एंड द कोल्ड वाटर। वो किसको एंजॉय कर रहा था? माइल्ड सन। तो जो आपका वेदर होता है बच्चों, वो सन ही तो डिसाइड करता है। तो माइल्ड का मतलब होता है यहाँ पर नॉर्मल। ठीक है, क्या होता है? नॉर्मल होता है। ठीक है, तो इसीलिए जस्ट वार्म इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा धूप नहीं थी, नॉर्मल थी, माइल्ड सन था। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी होगा। नेक्स्ट है 79 का करेक्ट आंसर क्या होगा? डक होगा, क्योंकि पॉइंट के जो दूसरी तरफ था वो क्या था? वो कुछ डक्स थी। क्या थी? डक्स थी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए होगा। एंड दिस इज़ योर लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए डाइव्ड। ठीक है, डाइव्ड का मतलब होता है गोता लगाना। जब आप किसी पॉन्ड में, ठीक है, रिवर में डुबकी लगा रहे होते हैं, ठीक है, कभी नीचे जा रहे होते हैं, कभी ऊपर आ रहे होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डाइव्ड बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको इसका मीनिंग बताना था। तो इसका देखिए वैसे तो पैसेज में दे रखा है कि देखिए ही जम्प्ड, ये जम्प्ड दे रखा है ना, इनटू द पॉन्ड, तो यही यहाँ पर क्या होगा बच्चों? इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा? जम्प्ड। लेकिन देखिए क्लाइम तो कभी हो नहीं सकता, स्लिप्ड भी नहीं हो सकता, लेकिन कुछ बच्चे हो सकता है इसका आंसर बी करके आए, फेल। तो देखिए सिनोनिम्स जब आप इसके देखेंगे तो फेल भी इसका एक सिनोनिम होता है। ठीक है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा होगा? जो हमारे पैसेज में दे रखा है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो सी होगा। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार ये थे आपके आंसर की, ठीक है, जो आज का पेपर कंडक्ट हुआ है जवाहर नवोदय विद्यालय के द्वारा क्लास 6 के बच्चों के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। यदि हम ओवरऑल पेपर को देखते हैं, ठीक है, तो हम पाते हैं कि पेपर आपका था, ज़्यादा सरल भी नहीं था और ज़्यादा कठिन भी नहीं था। ठीक है, मॉडरेट पेपर था। बाकी इसका कट ऑफ कितना जाएगा और कितना स्कोर होना चाहिए बच्चों का, वो मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो में आपको प्रोवाइड करूँगा। फ़िलहाल बस आपको क्या करना है, अपने आंसर मैच कर लेना है और कितने आपके आंसर सही हो रहे हैं उनको नोट कर लेना है। और जब मैं इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा वहाँ आप उसको समझ लेना कि आपने क्या क्या गलतियाँ की थी, और आप उसमें मैं थोड़ा कट ऑफ के बारे में भी बताऊँगा कि कट ऑफ क्या जाने वाला है, तो आप उसके अकॉर्डिंग चेक कर लेना कि आपका कितना मार्क्स है, क्या उस रेंज में है। यदि उस रेंज में है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।